जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती। नमस्कार दोस्तों, आजकल आपने एक कॉन्सेप्ट बड़ा सुना होगा। आजकल की जो यंगस्टर्स हैं अपना अधिकतर समय डेटिंग ऐप पर व्यतीत कर रहे हैं। क्या होती है ये डेटिंग ऐप? जी हाँ, यहाँ पर ये होता है मेल वर्सेस फीमेल का एक मीटिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से एक लड़का एक लड़की से, जो कि दोनों ही आपस में अनजान होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है और चीजें कई बार वर्ष से वर्ष होती चली जाती हैं। जी हाँ, इसीलिए मेरे टॉपिक का नाम आप देख पा रहे होंगे, डेटिंग ऐप और डेंजरस ऐप। वास्तव में ये डेंजरस ऐप है। हाल ही का मामला इसी डेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। डेटिंग ऐप जैसे बम्बल और टिंडर जैसी ऐप से उनकी बात यहां मैं कर रहा हूं। तो मामला है बम्बल ऐप से जुड़ा हुआ। ये डेटिंग एक ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अनऑफिशियल पर्सन और जो कह रही जो एक दूसरे परिचित नहीं है, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला है। यहाँ पर एक युवक एक युवती दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेटिंग ऐप बम्बल ऐप पर मिलते हैं। दोस्ती आगे बढ़ती है। दोस्ती इतनी आगे बढ़ती है कि वो एक दूसरे से फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे ने बताया था कि वो दोनों ही अविवाहित हैं। महिला ने भी, लड़की ने भी बताया था कि वो डाइवोर्स्ड है, वो उसका तलाकशुदा लड़की है, यानी कि वर्तमान में उसका कोई विधि पूर्वक पति नहीं है क्योंकि वो तलाकशुदा है। लेकिन वास्तव में बाद में पता चलता है कि वो विधिपूर्ण रूप से किसी और से ऑलरेडी विवाहित थी, यानी कि वो मैरिड वुमेन की कैटेगरी में आएगी। परिस्थितियां बिगड़ती हैं, आपसी संबंध खराब होते हैं और फिर वो महिला उस अपने पार्टनर के विरुद्ध आरोप लगाती है रेप का। रेप का आधार यह था कि शादी का झूठा झांसा देकर, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के आधार पर उसने कहा कि उसने जो संबंध बनाए वो संबंध थे तो कंसेंसुअल, लेकिन वो कंसेंट इस आधार पर दी गई थी कि सामने वाले ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि वह उसके साथ शादी करेगा। तब इस मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि वो महिला जो कि ऑलरेडी विवाहित है, वो महिला जो पहले से शादीशुदा है, फिर उसके साथ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के आधार पर रेप का आरोप नहीं बनता है। और वर्तमान मामले में तो वैसे भी फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही पार्टनर्स एक दूसरे को जानते थे, जो कुछ भी हो रहा था एक दूसरे की सहमति से हो रहा था। तो कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो कृत्य हुआ है वो एक दूसरे की झूठे शादी के झूठे वादे के आधार पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया और वो रेप की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। और फिर कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस मामले को क्वैश कर दिया। रेप के जो चार्जेस अभियुक्त के विरुद्ध लगे थे उसे क्वैश कर दिया। जाते जाते मैं आपको केस का नाम भी बता जाता हूं। केस का नाम है अखिल थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। धन्यवाद। Subscribe for more content.